बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं और अमलन तीसरी आलमी जंग के लिए तबले जंग भी बच चुका है। आलमी सियासत के अंदर काफ़ी हलचल जारी है और काफ़ी तब्दीलियाँ आलमी सतह पर रोनमा होने जा रही हैं। पुराने बादशाहों की बादशाहत ख़त्म हो रही है और पुराने खिलाड़ियों का खेल और उनकी गेम ख़त्म होती जा रही है। दुनिया के अंदर बादशाहत के लिए, आलमी बादशाहत के लिए नए खिलाड़ी और नए उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ नाज़िकाम, इन दिनों यूरोप, अमरीका, रशिया और दीगर ममालिक समेत उनकी जो फ़ौजें हैं वो आमने सामने हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद दुनिया की फ़ौजें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अगरचे ये मसला रूस और यूक्रेन का है, जो रूस का पड़ोसी मुल्क यूक्रेन है उस पर रूस हमला करने जा रहा है और इसका असर बराह रास्त यूरोप के अंदर बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। इसका असर अमेरिका के अंदर बसने वाले 35 करोड़ से ज़ायद लोगों पर पड़ सकता है और इसका असर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, चाइना, ईरान और दीगर ममालिक पर भी पड़ सकता है। सफ़ें बन चुकी हैं, खिलाड़ी तकसीम हो चुके हैं और इस वक्त हालत दुनिया की तीसरी आलमी जंग की है। नाज़िकाम, इस हवाले से जो आज की बड़ी खबर है, जो अमेरिकी सदर जो बाइडन हैं उन्होंने आज ऐलान किया है कि रूस अमलन यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है, हमला करने जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ताज़ा बयान है कि अगरचे रूस बड़ी जंग तो यूक्रेन के साथ नहीं लड़ेगा, लेकिन बहरहाल छोटा हमला करके यूक्रेन पर कब्जा ज़रूर करेगा। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान असल झगड़ा क्यों है, तनाज़ा है क्या, और रूस के खिलाफ नेटो, अमरीका, यूरोप और उनके इत्तेहादी क्यों यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस को नेटो, यूरोप, अमेरिका से यूक्रेन के मसले पर क्या ख़तरा है, इस हवाले से आपको ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये पूरा का पूरा जो खेल है वो समझ में आ जाएगा। नाज़िकाम, हकीकत ये है कि रूस और यूक्रेन दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। 1991 तक यूक्रेन, जिसे यूरोप अपने लिए मशरकी यूरोप कहते हैं, ये रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सोवियत यूनियन की तबाही और टुकड़े होने के बाद यूक्रेन भी रूस से अलहदा हो गया। नाज़िकाम, रूस, यूक्रेन एक यूरोपीय मुल्क है और ये मशरकी यूरोप के अंदर वाक़ है। ये 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इसे 23 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन की तरफ से आज़ादी मिली थी। आबादी इसकी 41 मिलियन से ज़ायद है, तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग इसकी आबादी बताई जाती है। यूरोप का आबादी के लिहाज से यूक्रेन 8वां बड़ा मुल्क बनता है। यूक्रेन मशरकी यूरोप में रूस के मगरब की तरफ वाक़ है। रूस के मगरब में जो यूरोप का इलाका है, इस तरफ से पिछले 500 सालों में रूस को हमला आवरों का सामना करना पड़ा है। 1605 में पोलैंड के बासियों ने इन पर यानी रूस पर हमला किया। इसी तरफ से यूक्रेन वाली तरफ से स्वीडन ने 1708 में नपोलियन की कमान में 1708 में हमला किया। नपोलियन की कमान में फ्रांसीसियों ने 1812 में और जर्मनी ने दोनों आलमी जंगों में रूस के खिलाफ इसी जगह से हमला किया था, फौज कशी की थी। रूसी पिछले 500 सालों में औसतन 33 सालों में एक दफ़ा अपनी मगरबी सरहदों पर लड़ते रहे हैं। रूस तमाम बड़ी ताकतों की तरह अगले 100 सालों के हवाले से सोच रहा है और समझता है कि बदलते वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। तारीख से सबक लेते हुए रूस के खदशात और भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नाज़िकाम, मगरबी ताकतें एक एक करके रूस के मगरबी ममालिक को अपने साथ शामिल करती जा रही हैं। यही वजह है नाज़िकाम कि जो ममालिक रूस के मगरब में वाक़ थे, यानी यूरोप के मशरक़ में वाक़ थे, वो सारे के सारे ममालिक एक एक करके नेटो का हिस्सा बन रहे हैं। वो सारे ममालिक यूरोप के ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। अब ये जो यूक्रेन है, ये भी दरअसल नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है और ये भी दरअसल यूरोप के ब्लॉक में जा रहा है, मगरब के, अमेरिका के ब्लॉक में जा रहा है। रूस को ख़तरा है कि अगर नेटो का हिस्सा यूक्रेन बन गया, अगर अमेरिका का हिस्सा यूक्रेन बन गया, तो इसका मतलब यह होगा कि रूस की सरहदों पर अमेरिका और नेटो की फौजें आ खड़ी होंगी। तो रूस को खतरा है कि जिस तरह से माजी के अंदर उन्हें
ये जो मगरबी रियासतें हैं यहाँ से दुश्मनों के हमलों का ख़तरा रहा, इसी तरह से आइंदा भी हो सकता है। तो इसलिए नासिर काम रूस समझता है कि यूक्रेन का अमेरिका और यूरोप के ब्लॉक में जाना यह रूस के लिए ख़तरा है, इसलिए रूस यूक्रेन पर हमला करेगा और कब्जा करेगा और इसे अमेरिका के ब्लॉक में जाने से रोकेगा। और नासिर काम रूस अपने लिए यूक्रेन को स्ट्रेटेजिक इलाका भी करार देता है। नासिर काम अगरचे यूक्रेन पर रूस की कई जंगें हो चुकी हैं, रूस और यूक्रेन के आपस में जंगें हो चुकी हैं, 1900 के शुरू में भी जंगें हो चुकी हैं, और इसी तरह से नासिर काम 2008 के अंदर भी एक मुख्तसरन जंग रूस ने जॉर्जिया पर की थी, और इसी तरह से फिर मशरकी यूक्रेन के अंदर हमला किया। 2014 के अंदर यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, जो बुनियादी तौर पर एक जजीरा था, उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से नासिर काम यूक्रेन के मशरक में तसादुम जब हुआ था तो उस मौके पर 14,000 से ज़्यादा लोग भी हलाक हुए थे। तो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की बालादस्ती हो, नेटो की बालादस्ती हो। अब जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि रूस के 1 लाख के करीब फौजी और ख़तरनाक जंगी असलहा और हथियार, जिसमें टैंक हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अगले मोर्चों का दौरा करके फ़ौजियों से मुलाकात की है और उन्हें जंग के लिए आमादा किए है और कहा है कि रूस की ताकत आपके पीछे खड़ी होगी। जबकि नासिर काम नेटो ने और अमेरिका ने अपना असलहा और फ़ौजें रूस के बॉर्डर्स पर लाकर खड़ी कर दी हैं। रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका ने असलहा यूक्रेन को बेचने और मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। बरतानिया ने अपना असलहा और फ़ौजें यूक्रेन के अंदर पहुँचाना शुरू कर दी हैं। और इसी तरह से यूक्रेन ने तुर्की से भी जंगी ड्रोन तैयारे खरीद रखे हैं और तुर्की से भी असलहा खरीद रखा है। क्यों नाज़िर काम इस वक्त मुख्तलिफ आलमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले में जो चाइना का झुकाव है वो रूस के साथ है, जबकि नाज़िर काम यूक्रेन पर हमले में जो तुर्की का झुकाव है वो यूक्रेन के साथ है। अमेरिका, नेटो, तुर्की, ये सारे जाहिर सी बात है तुर्की नेटो का हिस्सा है, तो इस एतबार से ये एक तरफ है और रशिया दूसरी तरफ है। तो अगर ये जंग होती है तो इस जंग से जो नुकसान है वो पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यूरोप इससे मुतासर होगा, अमेरिका इससे मुतासर होगा और रूस के इत्तेहादी और रूस खुद इससे मुतासर होगा। यहाँ तक कि इनके जो पड़ोसी मालिक हैं, जिसमें तुर्की भी है, ईरान भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी, ये सब भी मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए नाज़िर काम अब दुनिया की सियासत काफ़ी तब्दील होती जा रही है। अमेरिका को यूरोप को ख़तरा है कि रूस एक मरतबा फिर दुनिया के अंदर बालादस्ती हासिल करना चाहता है। जिस तरह से रूस के ख़तरात हैं कि यूक्रेन के करीब यूरोप नेटो आ रहा है तो रूस को ख़तरा है, इसी तरह से नेटो और यूरोप ये समझते हैं कि रूस एक मरतबा फिर माजी की तरह सोवियत यूनियन को ज़िंदा कर रहा है और एक मरतबा फिर जर्मनी तक के इलाकों पर कब्ज़ा करने की मुहिम कर रहा है। आप जानते हैं जो मौजूदा सदर हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, इनको 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, इक़्तिदार के अंदर हैं, इन्हें ताकतवर सदर माना जाता है और ये अपने आप को 2036 तक रेफरेंडम के ज़रिए से सदर रखने का कानून भी बना चुके हैं। तो यूँ नाज़िर काम अब दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 3 के जो इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं और इसके ज़रिए से ना सिर्फ रूस मुतासर होगा, ना सिर्फ यूक्रेन तबाह होगा, बल्कि इसके ज़रिए से नेटो, यूरोप, तुर्की, अमेरिका भी मुतासर हो सकता है। नाज़िर काम अगर तारीख़ का मुआयना किया जाए तो हमारे सामने यह हक़ाइक़ सामने आते हैं कि दुनिया के अंदर माजी में भी मुख्तलिफ़ आलमी ताकतों को अपने उरूज के बाद ज़वाल की तरफ जाना पड़ा है। यूरोप ने उरूज देख लिया, नेटो ने उरूज देख लिया, अमेरिका ने उरूज देख लिया, अब उनका ज़वाल शुरू होने वाला है। सोवियत यूनियन ने उरूज देखा लेकिन 90 की दहाई में उसका उरूज खाक में मिल गया। 30 सालों के बाद एक मरतबा फिर वो सर उठा रहा है और इसी तरह से दुनिया के नए बादशाह के लिए चीन अपने आप को मजबूत उम्मीदवार साबित करता है और मजबूत उम्मीदवार करार देता है। तो ऐसे में नाज़िर काम पाकिस्तान को, तुर्की को, सऊदी अरब को और मुसलमान मुल्कों को सोच समझकर फैसला करना होगा कि किसका साथ दिया जाए और क्यों दिया जाए और किस मकसद के लिए दिया जाए। और मुसलमान मुल्कों को अपनी हिफाजत करनी होगी क्योंकि मुसलमानों को अपना उरूज हासिल करना है, वो उरूज जो मुसलमानों से छीना गया और वो बालादस्ती जो मुसलमानों के हिस्से में थी जिसको छीन लिया गया। अगर आज अल्लाह के दुश्मन ये आपस में लड़ाई करते हैं, आप जानते हैं रूस ने शाम के अंदर लाखों मुसलमानों को शहीद किया है, रूस अफ्रीका के अंदर, लीबिया के अंदर और दीगर जगहों पर, अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों को शहीद करने का सबब बना
और अमेरिका और यूरोप भी। तो ये आपस में एक दूसरे के अगर दुश्मन बनते हैं तो इससे यकीनन मुसलमानों को, इस्लाम को फ़ायदा होगा, इस्लाम और मुसलमानों का उरूज होगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर लें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।